हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपना जैसे कि स्टडी करते टाइम जो टाइम टेबल सेट करते हैं, ठीक है, हमारा डेली रूटीन क्या होना चाहिए, हमें कैसे स्टडी करनी चाहिए, क्या अपना टाइम टेबल एक बार में सेट कर लेना चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम जब एक कोई भी चीज मतलब करने लगते हैं, ठीक है, जब हमें एक लंबा टाइम हो जाता है तो हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने काफी एग्जाम्स निकाले हुए हैं, तो उस बिहाफ पे मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इज इक्वल टू सक्सेस। हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। फर्स्ट हमारी प्रेफरेंस क्या है, हम पढ़ किस लिए रहे हैं, ताकि हम गवर्नमेंट एग्जाम को फाइट कर सकें। चाहे हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारा पहला मकसद क्या होता है कि यार हम किसी ना किसी तरीके से एग्जाम निकालें। एक होता है कि ज्ञान बटोरना, जब हमारे पास फ्री टाइम होगा, जब हमारी ज्वाइनिंग आने में टाइम होगा, तो हम ज्ञान बटोर लेंगे, हमारे पास खूब इनफ टाइम होगा। तो अभी आपका मेन टारगेट है कि आप कैसे एग्जाम निकालें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ हम टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें अपना डेली रूटीन सेट करना चाहिए। दोस्तों, मोस्टली क्या होता है कि हम टाइम टेबल सेट कर लेते हैं, जैसे हमारे में एकदम से जोश आ जाता है, पूरे जोश में भरकर हम क्या है एक टाइम टेबल सेट कर लेते हैं। और वो टाइम टेबल हम सोचते हैं, जैसे हमने एक लिस्ट बना ली, जैसे 8 से 10 हम रीजनिंग पढ़ेंगे, 10 से 9 बजे उठे, फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर 10 से 12 हमने ये पढ़ा, फिर 1 घंटे रेस्ट किया, फिर 12 से 1 हम पूरा 15 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं और उसे दीवार पर चिपका देते हैं। दोस्तों, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इसी तरह का टाइम टेबल बनाइए। क्योंकि जब आप डेली एक ही एक चीज करते हैं, अगर डेली दोस्तों हम एक ही सब्जी खाएं तो हम बोर हो जाएंगे। डेली क्या, हम 2-3 दिन लगातार खाएं तो ही हम बोर हो जाएंगे। तो दोस्तों, पहली बात यह है कि हमें डेली सेम टू सेम चीजें नहीं करनी है। क्योंकि दोस्तों, एक चीज उसी समय पर वही चीज करनी हमें बिल्कुल बोरिंग बना देती है, और हमारा क्या इंटरेस्ट बिल्कुल धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और वो टाइम टेबल हमारा का धरा रह जाता है। और 5 से 7 दिन तक, बड़ी मुश्किल से 5 से 7 दिन तक हम फॉलो कर पाते हैं। बीच में मान लो आपने टाइम टेबल बनाया, घर वालों की कॉल आ गई, तो आपके लिए और किसी की कॉल उठाए ना उठाए, हमारे लिए घर वालों की कॉल उठाना बहुत मुश्किल होता है। तो हमने क्या किया, आधा घंटा बात की, तो हमारा टाइम टेबल सारा बिगड़ गया। तो दोस्तों, टाइम टेबल कैसे बनाएं? देखिए, टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। आप डेली सुबह जब उठते हैं या रात को सोते टाइम अपना, आपने मान लिए आज से शुरू किया, तो आप अपने आज आपने जो भी किया, आपके एग्जाम तक आपको जो भी चीजें हैं आपके एग्जाम तक आपको डिवाइड करनी है। मान लीजिए आज से आपका एग्जाम 6 मंथ बाद है, ठीक है, तो आज से आप लेके चलिए, मान लीजिए आपने जीके पढ़नी है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं, मान लीजिए आपको जीके पढ़नी है, जीके के आपने ले लिए, मान लीजिए कोई बुक ले ली, उसके 100 पेज हैं। आज से 6 महीने तक वो आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितने टाइम रिवीजन करना है। मान लीजिए आप जीके या जीएस पढ़ रहे हैं, तो उसका आपने डिवाइड कर लिया कि हमें यार ये इतने बार तो करना ही करना है, तो आप डिवाइड कर लीजिए 100 पेज को 6 मंथ में। कितनी बार रिवाइज करना है वो भी आप देख लीजिए। अगर आपको 4 बार रिवाइज करना है तो आपके 400 पेज हो गए, ठीक है। तो आप उसका पर पर डे का टारगेट निकालिए कि मुझे इस सब्जेक्ट के इतने पेज या इतना मैटर है जो पर डे करना ही करना होगा, तो ही मेरा 4 बार है जो कि सिलेबस हो पाएगा। और डेली आपको सिलेबस कैसे मतलब तैयार करना है, आपको डेली दोस्तों टाइम के स्लॉट से नहीं, आपको आपके मैटर के स्लॉट से, आपके सिलेबस के स्लॉट से तैयार करना है। जैसे आपने मैथ का आज मान लीजिए 100 क्वेश्चन करने हैं, तो आप वो क्या मैथ के 100 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए, टाइम का टारगेट मत बनाइए। कभी आप 7 घंटे में फ्री हो जाएंगे, कभी आपको 9 घंटे भी लग सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि आप डेली का एक पर्टिकुलर टाइम टेबल ना बना के अपने सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल बनाइए। और वो भी क्या होना चाहिए कि आप डेली उसको चेंज कीजिए। मान लीजिए आज आपने 8 से 10 गणित पढ़ी है, तो कल आप 8 से 10 इंग्लिश पढ़ लीजिए, उनको उलट पुलट कीजिए। क्योंकि दोस्तों, इससे क्या होता है कि हमारा दिमाग है वो नई चीजें ग्रैब करेगा। उस टाइम पे हम क्या नई नई चीजें सीखेंगे। और मोस्टली जिनका मैथ में इंटरेस्ट होता है वो नाइट में करना पसंद करते हैं। और वो मैं भी खुद, जो कि मेरा मैथ में, मैं उन तीनों सब्जेक्ट को मतलब उनका उलट पुलट कर देता था, परंतु जो मैथ होती थी मेरे को क्या इंटरेस्ट था, तो मेरे को रात को नींद ना आए इसलिए मैं नाइट में मैथ करना पसंद करता था। कुछ स्टूडेंट्स को जल्दी उठना पसंद होता है, तो अपने अपने बिहाफ पर। और टाइम टेबल का मेरा यही मतलब है कि आप डेली मत सेट कीजिए,
सॉरी डेली सेट कीजिए, एक ही टाइम टेबल मत सेट कीजिए। और वो भी आप सब्जेक्ट वाइज सेट कीजिए कि हमें, आप ऐसे मत देखिए कि हमें 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है। आपको ये देखना है कि मुझे 20 वर्ड इंग्लिश के याद करने हैं। उससे क्या है कि आपका सिलेबस कवर होने में, और आपको अंदाजा भी रहेगा कि मैं इतने टाइम में इतना सिलेबस कवर कर सकता हूं। ठीक है, आपको क्या टारगेट वाइज जैसे डिवाइड करके चीजों को पढ़ना है। और दोस्तों क्या हमारा, हमें मतलब कि मोस्टली जो लोग कहते हैं कि यार 15 घंटे पढ़ना चाहिए, 18 घंटे पढ़ना चाहिए, दोस्तों मैं इस चीज को बिल्कुल प्रेफर नहीं करता हूं। क्योंकि जब तक हमारा माइंड सेट नहीं रहेगा, हमारी बॉडी परफेक्ट नहीं रहेगी, आप 18 घंटे पढ़ तो लेंगे, पर जो उसमें जो चीजें आपके दिमाग में घुसेंगी ना दोस्तों, जो आपके माइंड में चीजें आपको याद रहेंगी, वो आपको 5 से 7 8 घंटे तक बेस्ट तरीके से याद रहेंगे। फिर जबरदस्ती आप मुंह धोएंगे। और मतलब कि देखिए दोस्तों, जो डेली हमारी जो टाइम होता है, जैसे आप मान लीजिए नहाना धोना खाना पीना, इसी चीजों में ही बंदे के 3 4 घंटे निकल जाते हैं। उसके बाद खुद के माइंड फ्रेश करने को लिए भी कुछ चीजें चाहिए होती है। और दोस्तों देखिए 18 या 17 15 घंटे पढ़ना जरूरी नहीं है, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको कंटिन्यू पढ़ना है। अगर आप 6 से 8 घंटे भी डेली पढ़ रहे हैं ना, तो आप उसकी कंटिन्यूटी बना के रखिए। क्योंकि दोस्तों कंटिन्यूटी बना के रखेंगे ना तो चीजें रिवाइज होंगी। मान लीजिए आपने 5 दिन 4 दिन तो 18 18 15 15 घंटे पढ़ लिए, फिर आपकी होगी तबीयत खराब, फिर 4 दिन बेड पर पड़े रहे, जो आपकी चीजें आपने पढ़ी थी वो बिल्कुल दिमाग से गायब हो जाएंगी। जब आपको नींद आ रही है, 15 या 10 मिनट की छोटी सी नैप ले लीजिए। ठीक है, नैप ले लीजिए आप, 15 से 10 मिनट में माइंड फ्रेश हो जाएगा, फिर उठ जाइए। जरूरी नहीं होता है कि हम चेयर पे बैठ के पढ़े या फर्श पे पढ़े तो ही हमारा माइंड, मैं हमेशा बेड पे पढ़ता था, क्योंकि जैसे ही मेरे को नींद आती थी 1 2 घंटे पढ़ने के बाद मैं लेट जाता था। 15 मिनट 20 मिनट सोने के बाद माइंड वापिस से एक्टिव हो जाता था, और वापिस से चीजें रिकवर, मतलब दिमाग वापिस से एक्टिव होने के बाद में आपको पता है कि जितना ज्यादा हमारा माइंड फ्रेश होगा उतनी चीजें हम ग्रैब कर पाएंगे। तो दोस्तों यही चीजें थी। मुझे काफी स्टूडेंट्स ने पूछा था कि हम डेली रूटीन कैसे बनाएं, हम कैसे पढ़ें। देखिए पढ़ना आपको है, सब्जेक्ट आपको चूज करें। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आप इस तरह से ये चीजें कीजिए। क्योंकि क्या है कि लाइफ को बोरिंग बनाने की बजाय आप थोड़ा उसका इंटरेस्टिंग बनाइए। चीजें नई नई पढ़िए, डेली आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट लीजिए। उससे क्या आपका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा आपको चीजें पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी की वीडियो में सिर्फ हम इतना ही डेली रूटीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो भी बुक्स वगैरह के बारे में, मैथ की स्ट्रेटेजी के बारे में जल्दी वीडियो लाएंगे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपको जो भी डाउट हो। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सभी लिंक दे दूंगा। और जो भी आपको चाहे XYZ A to Z आपको कोई भी डाउट हो, अपनी लाइफ से रिलेटेड हो, अपने स्टडी से रिलेटेड हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। और अगर किसी को ज्यादा जरूरी है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको दे दूंगा, आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंग्लिश की स्ट्रेटेजी की वीडियो मैंने डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।